हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दिनेश क्लासेस टी फॉर यू में। जैसे कि मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वीडियो लेके आ रहा हूँ, जो बीपीएससी टीचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में, बीपीएससी टीचर छोड़ो, किसी भी एग्जाम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन निश्चित रूप से पूछा ही जाएगा। खासकर आपको बीपीएससी टीचर में ये निश्चित रूप से पूछा जाएगा। और यहाँ से लगभग मैं बता रहा हूँ ना, 30 से 40 क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। जो मैंने इससे लगातार 2 वीडियो डाल चुका हूँ और तीसरा वीडियो मैं संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वीडियो डालूंगा और ये निश्चित रूप से आपको फायदा करेगा। तो चलिए, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये फालतू का वीडियो है, तो आप लोग मतलब इस चैनल पर थोड़ा सा विश्वास करके देखिए। अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ना, तो आपको यहाँ से लगभग थोड़ा बहुत फायदा करेगा। मैं बता रहा हूँ, बिलीव करना पड़ेगा। नहीं करिएगा तो फिर आपकी मर्जी, लेकिन हाँ बिलीव तो करना पड़ेगा। निश्चित रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आएगा क्वेश्चन। मैंने पूरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, उसके अनुसार पूरा उसको अध्ययन किया कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बीपीएससी 1.0, 2.0, 3.0 में मैंने देखा, सारे के एनालिसिस करके उसके बाद मैंने देखा हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप से वीडियो के माध्यम से मैं बना कर बताया जा रहा हूँ, हाँ क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए, मैं क्वेश्चन अब देखिए 3.0 कैंसिल हुआ, उसमें मैंने देखा बहुत सारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछा गया। निश्चित रूप से फिर पूछा 3.0 री एग्जाम होगा, उसमें पूछा जाएगा। 4.0 होने वाला, उसमें पूछा जाएगा। तो आप क्यों नहीं यहीं से भी तैयारी करें। चलिए वीडियो स्टार्ट कर दें। आप खुद समझदार हो, कैसा वीडियो आप लोग क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि हाँ वीडियो कैसा है। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। तो ये कब किया गया था? 1908 में किया गया था। और इसमें दोषी कौन कौन थे? खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चंद्र चाकी थे। इन्होंने क्या किया था, उनके जो बम गाड़ी जा रहे थे ना, उस पर बम फेंक दिए थे। तो क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदीराम बोस, जो हमारे खुदीराम बोस है, की फांसी कब दी गई? उनको 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद द्वारा कानपुर में किया गया। इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना 1924 में, और कहाँ पर किया गया? तो कानपुर में किया गया। और ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लिया जाता कि इसकी स्थापना में कौन कौन शामिल थे, या उसमें 4 ऑप्शन देंगे और कौन शामिल नहीं थे। ये अब सचिंद्र सन्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे और चंद्रशेखर आजाद थे। तो चलिए आप लोग एग्जाम्पल से छाट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं देखना है कितना बाजुए का दिल में है। तो ये आपका जो ये किसने दिया था? तो आपको इतना ही सिर्फ पूछा गया, सरफरोशी की तमन्ना गीत किसने लिखा था? तो ये हमारे राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था। सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखा था? राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी, मतलब उसको फांसी किस लिए हुए थे? तो गोरखपुर जेल में काकोरी सरेंडर मामले में। मतलब जो काकोरी ट्रेन का जो लूट हुआ था ना, काकोरी जैसे ट्रेन डाउन ट्रेन जा रहा था, तो उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौरी और उस पास था। ठीक है, ये 3-4 मिलकर क्या क्या था, राम प्रसाद बिस्मिल ने मिलकर के ट्रेन जो था से काकोरी ट्रेन, उसमें बहुत खजाने जा रहे थे, सारे के लूट लिए थे मिल करके। तो अब आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया, तो ये क्वेश्चन है, काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी में हुआ था। ये गोरखपुर के काकोरी नामक स्टैंड पर। अब देखो इसमें करेंट में एक नया क्वेश्चन बना दिया कि काकोरी ट्रेन का क्या नाम रख दिया? तो ट्रेन एक्शन नाम रख दिया गया, न्यू नाम ट्रेन एक्शन कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बी आई गया, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हो गई थी? तो 17 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में हो गया था। अब बताइए, ये बता रहे हैं, इसका कहानी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और ये सब क्या थे, सब एकजुट होकर अपना लड़ाई लड़ते थे। अब क्या हुआ कि एक बार अब बताइए 23 मार्च 1931 को क्या होने वाला था? फांसी मिलने वाला था। किसको? भगत सिंह को जेल में फांसी मिलने वाला था। तो ये चंद्रशेखर आजाद थे ना, फांसी उसको जेल से भगाने के लिए जा रहे थे, वहाँ पे यहाँ जेल से भगाने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में गए तो यहाँ पर जो इलाहाबाद के एक अल्फ्रेड पार्क है, तो वहाँ पर स्टेशन पर ट्रेन रोक देगी। तो ट्रेन रुका तो उन्होंने सोचा कि मैं स्टेशन पर रहूँगा, तब पुलिस वाले क्या करें, पकड़ लेंगे। तो जाके क्या के अल्फ्रेड पार्क था, वहाँ पे जाकर छुप गए पीछे। लेकिन छुपने के कारण गाँव वालों ने देख लिया कि हाँ
चंद्रशेखर आज़ाद, और उस पे इनाम था, इनाम रखे गए थे, जो भी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा उसको मोटी रकम दी जाएगी। तो गाँव वाले ने लालच में आकर क्या किया, इनकी इन्फॉर्मेशन जाके पुलिस को दे दिया। अब इनके पास पिस्तौल था, रखते थे अपने पिस्तौल, तो उनके पास मात्र गोली लड़ते लड़ते गोली खत्म हो गया, एक गोली लास्ट बचा। तो क्या किया उन्होंने, सोचा कि मैं अंग्रेज के गोली से मरने के बजाय मैं अपने खुद की गोली मार के मर जाऊं, और उन्होंने क्या किया, खुद अपने सर में गोली मार ली और अल्फ्रेड पार्क में इनकी मृत्यु हो गई पुलिस मुठभेड़ में। तो क्या हुआ, एक कहानी था, ये जा रहे थे कहाँ, भगत सिंह को बचाने के लिए, जेल से भगा लेते, अगर ये अल्फ्रेड पार्क में नहीं मरते तो जो भगत सिंह 23 मार्च 1931 को फांसी मिला था, उनको भी फांसी नहीं होता और उनको भी बचा लेते। लेकिन क्या करे, गाँव वाले ने उन्हें क्या क्या पकड़वा दिया, इनाम के चक्कर में। यही होता है, गाँव वालों के चक्कर में पड़ोगे बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु, जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु किसकी हो गई थी, तो जतिन दास थे। जतिन दास ने क्या क्या, जेल में भूख हड़ताल कर दी, भूख हड़ताल करने के कारण क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ और किसने किया, तो ये 1913 ईस्वी में किया गया, और किसके द्वारा, लाला हरदयाल के द्वारा किया गया, और कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था, यूएसए के अमेरिका में किया गया था। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में। तो कुछ सिंपल से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ, तो 1913 में, और इसकी स्थापना किसने की थी, तो लाला हरदयाल ने, और कहाँ, तो फिर सैन फ्रांसिस्को की, और सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, तो अमेरिका में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है, बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा में वो होता है, जो पूछने की संभावना है, मैं उसको बोल देता हूँ, और यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, निश्चित रूप से नोट कर लीजिएगा कि क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है, भारतीय क्रांतिकारी की माँ कहा जाता है, मतलब क्रांतिकारी की माँ कहा जाता है, तो भिकाजी रुस्तम कामा, मतलब भिकाजी कामा बोल सकते हैं आप। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ था, 24 सितंबर 1861 में हुआ था। तो एक क्रांतिकारी की माँ किसको कहा जाता है, तो भिखाजी कामा को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला, ये भी वीवीआई है, भारतीय तिरंगा जो था ना अपना, सबसे पहली बार फहराने वाला प्रथम महिला भिखाजी कामा ही है, जो 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ड जर्मनी में फहराया था। सबसे पहला भारतीय तिरंगा को फहराने वाला महिला भिखाजी कामा ही है, जो यहाँ नहीं जर्मनी में फहराया था अपना भारतीय तिरंगा को, और बता दिए थे कि हम भारतीय के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ, किसने कहा था, तो मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। मतलब इनका कहने का मतलब, नेहरू अपने राष्ट्र के लिए मरते हैं, लेकिन जिन्ना क्या करते हैं, अपने राजनीतिक में अपने लीन है। इन्होंने क्या, मोहम्मद इकबाल, उन्होंने दोनों को अंतर डिफाइन किए और बताएं कि नेहरू राष्ट्र के लिए काम करते हैं, लेकिन जिन्ना अपने राजनीतिक जीवन के लिए, मतलब राजनीतिक में अपना वर्चस्व बनाने के लिए ये काम करते हैं। तो ये मोहम्मद इकबाल ने ही बोला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमार सुनार बांग्ला, ये अमार सुनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। ये गीत किसने लिखा था, ये सब तो क्वेश्चन देम लल्लन टॉप जो होता है ना, वो लल्लन टॉप ही है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो ये किसका, ये सब जगह रविंद्रनाथ ठाकुर। इन्होंने क्या कहता है ना, अमार सुनार बांग्ला लिखे थे, लेकिन 1971 में जब भारत पाकिस्तान के, सॉरी भारत बांग्लादेश और इसके बीच युद्ध हुआ था, नल्ला पाकिस्तान के बीच, तो क्या हुआ था, इन्होंने उनका जब स्वतंत्र हो गया है दोनों पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच, तो इन्होंने अमार सुनार बांग्ला दे दिया कि लियो अपना राष्ट्रीय गीत बना लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंग भंग की घोषणा कब की गई थी, बंग भंग बहुत सारे इसमें है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, जो मैं समझाना चाहता हूँ समझ लीजिएगा। बंग भंग की घोषणा कब की गई थी, तो 19 जुलाई 1905 को घोषणा की गई थी। अब इसके आगे मैं बता रहा हूँ, आगे बताते हैं क्या होगा। बंग भंग के बाद शुरू हुआ, तो मतलब बंग भंग जैसी आंदोलन खत्म हुआ, उसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। अब देखिए, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई, तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को की गई। और अब देखिए, ये बात हमेशा फैक्ट याद रखिए, पूछ लिया जाता है। अब जब पूछेगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में हुआ था। अब इसमें
पेश कब किया गया था? तो 19 जुलाई को। और प्रभावी कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को, जो मैं आगे बताऊंगा। ये सारे इम्पोर्टेंट डेट है, ये सब जितना बता रहे हैं सारे इम्पोर्टेंट महा इम्पोर्टेंट है, सब पूछा ही जाएगा आपको। अगर डेट से बीपीएससी का यही रूल है, डेट सहित पूछता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बताना चाह रहा था। बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन सभी को पता है कब हुआ था। देखिए 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल था उस समय 1905 में। और प्रभावी कब हुआ था, यही डेट आपको, मेन डेट जो है ना 1905 तो सभी को पता है, लेकिन मेन डेट कब प्रभावी हुआ था तो 16 अक्टूबर 1905 को। पारित कब, मतलब घोषणा कब की गई थी तो 19 जुलाई 1905 को। ये बात मेन फैक्ट याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो सलीमुल्लाह खान ने 1906 ईस्वी में इसके प्रथम अध्यक्ष आगा खां था। इसमें फंसने वाले क्वेश्चन यहाँ पर यह आ जाती है कि सब मार के चले जाते हैं आगा खान ने इन्हें स्थापना की था, लेकिन नहीं, सलीमुल्लाह खान ने इसकी क्या कहता 1906 ईस्वी में स्थापना किए थे, लेकिन प्रथम अध्यक्ष इसका आगा खान था। जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जैसे मैं बता रहा हूँ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, जिसकी स्थापना ए ह्यूम ने किया था, और उसका प्रथम अध्यक्ष व्योम चंद्र बनर्जी थे। उसी प्रकार यहाँ पर इसकी स्थापना सलीम खान ने किया था, और 1924 में, लेकिन इसका प्रथम अध्यक्ष आगा खां था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो बंगाल विभाजन हुआ था इसको रद्द पुनः किया गया, मतलब बंगाल विभाजन हुआ था उसको रद्द कर दिया गया कब? 1911 ईस्वी में। जिस समय शासन किसका था बंगाल में, जो मतलब भारत में शासन था, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा यहाँ का बसराय बन के आए हुए थे। नेक्स्ट है मार्ले मिंटो सुधार बिल, मतलब मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित हुआ था तो 1909 ईस्वी में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली का राजधानी बनाने की घोषणा 1911 ईस्वी में घोषणा की गई थी, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी तो 1912 ईस्वी में बना था। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है मैं साथ साथ बताते चल रहा हूँ, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन न छूटे और अच्छे से समझ में आए। अगर आपको वीडियो अगर समझ में अच्छा लग रहा है, अगर आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम में किसी प्रकार का वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पर जाए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि किसी भी प्रकार का वीडियो डालें आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिले। और ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है, मैं बता दे रहा हूँ। 100% 100 to 10% होने वाला है लाभदायक। जैसे मैं बता रहा हूँ, दिल्ली की राजधानी की घोषणा 1911 में हुआ, लेकिन इसकी राजधानी 1912 में। इसमें जस्ट नीचे इसका क्वेश्चन लिखा हुआ देखिए, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ 1912 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल के समय में स्थानांतरित किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट अलग है और गेटवे ऑफ इंडिया है। इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, तो ये याद रखिएगा। तो क्या है, ये गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना 1911 ईस्वी में हुआ था, और इंडिया गेट का निर्माण 1921 ईस्वी में हुआ था। दोनों, ये है मुंबई में और ये है दिल्ली में, ठीक है, इसीलिए याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत का आगमन 1921 ईस्वी में जब इंडिया गेट बनाया गया, और इंडिया गेट इसलिए बनाया गया जो प्रिंस ऑफ वेल्स भारत का आगमन हुआ, और उनके स्वागत में इंडिया गेट का निर्माण किया गया। कहाँ है इंडिया गेट? इंडिया गेट न्यू दिल्ली में है, तो 1921 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराया पर लिया था तो बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 ईस्वी में लिया था, और एक जहाज कहाँ गया था? कनाडा गया था, कनाडा से आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुआ था, और इसमें बहुत सारे फैक्ट है। अब देखो मैं इसका फैक्ट को पूरा एक एक करके बारीकी से समझाता हूँ। किसने पहले किया था होम रूल लीग की स्थापना? एनी बेसेंट 28 अप्रैल 1916 को सबसे पहले तिलक ने किया था, अभी पुणे में किया था, तथा 3 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने अडयार मद्रास में किया था। तो अब बताओ, सबसे पहले पूछा जाएगा कि अगर ऑप्शन में दे दिया जाए तिलक भी एनी बेसेंट, तो सबसे पहले एनी बेसेंट को नहीं मारना है, किसको मारना है? तो बाल गंगाधर तिलक को मारना है। सबसे पहले होम रूल की स्थापना पुणे में किया गया था, ठीक है। कब? तो 28 अप्रैल। उसके बाद पहले अप्रैल आता है, पहले सितंबर नहीं, तो अप्रैल। तो कौन? तो तिलक ने बनाया था। अब देखिए, अडयार मद्रास में अब पूछा जाएगा
कि होम रूल की स्थापना सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने किस जगह पे की थी, तब पूना होगा। और अड्यार भी रहेगा ऑप्शन में, तब फंसना नहीं है, पुणे मारना है, ठीक है, पुणे मार के निकल जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना, अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना किसने की थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। किसने किया था, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी अफ्रीका गए थे, तो गांधी जी अफ्रीका कब गए थे, 1893 ईस्वी में सेठ अब्दुल्ला के नियंत्रण पर, मतलब किनके, सेठ अब्दुल्ला के मुकदमा लड़ने के लिए पेशे से वकील थे महात्मा गांधी, क्या थे, पेशे से वकील थे, और इनकी केस लड़ने के लिए गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893। और वापस कब आते हैं, तो 9 जनवरी 1915 को वापस आते, और इसी के उपलक्ष्य में अपने यहाँ राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाए जाते हैं, ठीक है। और भारत गांधी जी कितने दशक बाद लौटे थे, तो 2 दशक बाद, ये इंपॉर्टेंट याद रखें, भारत कब लौटे थे, तो 1905, 2 दशक बाद लौटे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, और बस गांधी जी अफ्रीका गए, फिर वापस बुला रहे हैं, गांधी जी आ गए। चलिए, गांधी जी भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। अब देखिए, मैंने बताया था ना, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, मतलब राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का मनाया जाता है, तो 9 जनवरी, ठीक है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर एक क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो ना, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ये आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा, और ये सारे के सारे VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है मैं समझाते जा रहा हूँ, जो भी इसमें बन रहा है एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताते जा रहा हूँ, कहानी आ रहा है मैं कहानी बताते जा रहा हूँ, ताकि आप कहीं किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और मैं आपको टारगेट ले रखा हूँ कि BPSC टीचर आपको बनाना है, तो बनाना है किसी भी हाल में। चलिए, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।